Whenever you study about macro environment, you will definitely read about pestle analysis. Pestle analysis and macro environment comes together. It cannot be separated. तो ऐसा क्यों है? क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है? व्हाट इज पेस्टल एनालिसिस? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आज हम स्टडी करने वाले हैं पेस्टल एनालिसिस विद द लाइव केस स्टडी ऑफ स्टारबक्स। इसको ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो देखना। ना समझ में आए कमेंट बॉक्स आपके लिए है, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस पहली बात मैं आपको बता दूं, ये पेस्टल कोई नाम नहीं है, ये नाम बनाया गया है। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये मेमोरी ट्रिक है। कुछ वर्ड्स है, उसके इनिशियल को पिक करके ये पूरा वर्ड फ्रेम किया गया है। तो पहले समझो पेस्टल कैसे बना। द वर्ड इज पेस्टल, द स्पेलिंग इज PESTLE और यू कैन रिमेंबर PESTEL। आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। अब P stands for political environment, E stands for economic environment, S for socio-cultural environment, T for technological environment, L for legal environment and E for environmental environment। ये सारी बातें तो हमने पहले भी कर ली है पिछले 3 वीडियो में। वही बात पेस्टल में, तो पेस्टल कुछ नया नहीं है गाइस। पेस्टल कुछ भी नई चीज नहीं है। पेस्टल ऑलरेडी हो चुका है पिछले 3 वीडियोस के अंदर। आज अपने को इसको कंपाइल करना है, एक साथ स्टारबक्स के एग्जांपल से हमको समझना है। गाइस शुरू करते हैं हमारा पहला फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर। टेल मी वन थिंग, स्टारबक्स को इंडिया में अपॉर्चुनिटी क्यों दिखी? स्टारबक्स को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ का पॉलिटिकल एनवायरमेंट अच्छा है, इंडिया में बिजनेस करना सेफ है? योर आंसर शुड बी प्योरली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल फैक्टर्स। और मैं चाहता हूं कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, पहले वो देखो और फिर यहाँ पे आके इसका आंसर दो, ठीक है। 2 मिनट वीडियो हो सके तो पॉज कर देना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दो कि ऐसे कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो स्टारबक्स को अच्छे लगते हैं इंडिया के, और इसीलिए वो यहाँ पर बिजनेस कर रहा है। क्या आपको कोई आइडिया है? पॉज द वीडियो एंड देन प्ले इट अगेन एंड चेक योर आंसर्स। ओके, सो नाउ देयर आर मेनी फैक्टर्स। नंबर 1 इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कांग्रेस को जाते जाते कितना टाइम हो गया? कांग्रेस ने यहाँ कितना राज किया? तो 2014 में मोदी जी आए, 2014 के बाद 2019 में वापस से रीअपॉइंट हुए, अब 2024 में भी आने वाले हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ये आप सब जानते हो, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी है, एटलीस्ट 5 ईयर्स तो वही सरकार रहती है। तो स्टारबक्स को यहाँ पर इसीलिए एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि एक बार हम यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट शुरू कर देंगे, उसके बाद पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इतना ज्यादा नहीं होगा, एटलीस्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 5 ईयर्स। एक और फैक्टर हम ले सकते हैं यहाँ की टैक्सेशन स्कीम। इतने अच्छे हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं कि भाई डबल टैक्सेशन नहीं होगा, कि इंडिया में भी टैक्स दिया फिर यूएस में भी टैक्स दिया, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को शायद अभी नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन जब आप सीए फाइनल में आओगे आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स में एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा रादर, उसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इंडिया और बाहर की कंट्री एक अग्रीमेंट साइन करती है जिसकी वजह से टैक्सेशन पॉलिसीज बहुत ही लिबरल हो जाती है। और एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर जो हम कभी नहीं भूल सकते, वो हमारे प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधानमंत्री एंड एम्बेसडर्स के साथ अच्छे रिलेशंस। मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जो बाहर जाते हैं वो घूमने नहीं जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेने जाते हैं, वो बिजनेस डील करने जाते हैं, वो इतने अच्छे रिलेशन जमा लेते हैं। मतलब हमारे प्रधानमंत्री में, मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ स्पेसिफिकली, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर किसी की खिंचाई या किसी की बुराई या किसी की अच्छी अच्छी बातें नहीं बोलने आया हूँ, लेकिन डेफिनेटली जहाँ पर बनता है वहाँ अच्छी बात शेयर करनी चाहिए। मोदी जी का जो प्रभाव है वो राहुल गांधी का नहीं है। मोदी जी जिस तरीके से बाहर के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से मीटिंग करके आते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, दैट इन्फ्लुएंस फैक्टर इज डिफरेंट एंड दैट इज द रीजन व्हाई कंपनीज आर एंटरिंग इनटू इंडियन मार्केट गाइस। उनको मोदी जी पे विश्वास है। आज दुनिया में मोदी जी का नाम हो चुका है। हमने मेडिसिन जो सप्लाई करी है उसकी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो नाम हुआ है, हमारे नेशन का जो नाम हुआ है, इट इज आउटस्टैंडिंग। अभी अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि अगर आप लोगों ने मेडिसिन सप्लाई नहीं करी तो फिर इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस बुरे हो सकते हैं, हम लोग रिटेलिएट कर सकते हैं, फिर हम लोग फिर नहीं आएंगे वहाँ पर बिजनेस करने के लिए, फिर भूल जाना, कुछ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे हम। ये धमकी दी थी। धमकी को साइड पे रख के, ईगो को साइड पे रख के मोदी जी ने सप्लाई कर दिया, मेडिसिन दे दिया, थैंक यू का रिप्लाई आया डोनाल्ड ट्रंप से। ये भी एक पॉलिटिकल फैक्टर है गाइस। जरा सोचिए, ये जो मेडिसिन सप्लाई करी है उसका इम्पैक्ट आप लोगों को मालूम है कितना बड़ा है? वर्ल्ड, पूरी दुनिया
आप पे जब नज़र रखती है और जब आप किसी के बुरे सिचुएशन में हेल्प करते हो तो वो बात कभी भूली नहीं जाती है। मैं आशा रखता हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरीके से अभी हमारी इकोनॉमी की हालत है, जिस तरीके की सिचुएशन हम आज फेस कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और इंशाल्लाह वापस सब कुछ ट्रैक पे आ जाए। वही हमारी दुआ है, वही हमारी प्रेयर्स है। लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं गाइस? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एक बात मुझे बताइए, ये जो कॉफ़ी आपके हाथ में बन के तैयार आती है, आप उसको मज़े से पीते हो, उसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है? क्या शुगर मेन इंग्रेडिएंट है? आंसर इज नो। द मेन इंग्रेडिएंट इज कॉफ़ी। और यहाँ इंडिया में कॉफ़ी का प्रोडक्शन भी होता है। केरला कभी गए होंगे तो शायद आप लोगों को मालूम होगा। मैं हनीमून पे केरला जाके आया हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि वहाँ पर टी एंड कॉफ़ी का मार्केट बहुत है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो ये भी एक इकोनॉमिक फैक्टर बनता है कि क्योंकि सोर्स रॉ मटेरियल का अगर सस्ता मिल जाए तो फिर कॉफ़ी का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर। दूसरी बात कि इंडिया में 130 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन सारे के सारे गरीब नहीं है। कुछ लोग ऐसा है जो कि स्टारबक्स ब्रांड प्रेफर करते हैं, और अब ज़माना चेंज हो रहा है, लोग स्टेटस के लिए ब्रांड को प्रेफर करते ही हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखते स्टारबक्स ने इंडिया में एंट्री करी। स्टारबक्स का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, विच इज़ अ वेरी गुड ऑब्जेक्टिव, कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट होगा तो घर पे पैसा आएगा, घर पे पैसा आएगा तो परचेसिंग पावर होगा, तो लोग डिमांड करेंगे और तो वो सप्लाई करेंगे। दिस इज़ द इकोनॉमिक फैक्टर विच स्टारबक्स थिंक्स। लेकिन एक बात बताऊं कि भाई ये जो लॉकडाउन चल रहा है, सेल्स नहीं हो रहा है इतना, अब पैसा बंद है, इनकम बंद है, एक्सपेंसेस चालू है, थोड़े टाइम के लिए स्टारबक्स को ये क्राइसिस झेलना होगा। बिकॉज ही अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है, आप पहले ही दिन स्टारबक्स में 400 रुपये की कॉफ़ी पीने नहीं जाने वाले हो। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ, ये सब जानते हैं। इनिशियली देयर विल बी वेरी 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 हाई स्ट्रगल। ठीक है, तो इकोनॉमिक फैक्टर आपको समझ में आया होगा। मूविंग फर्दर, S stands for सोशो कल्चर एनवायरनमेंट। ये शुरू करने से पहले एक बात नोटिफाई करना चाहता हूं कि पेस्टल में कहीं भी D नहीं आता है, तो हमने जो डेमोग्राफिक पढ़ा वो कहाँ चला जाएगा? डेमोग्राफिक में क्या पढ़ा था? पॉपुलेशन का स्टडी करना, एज के हिसाब से, इनकम के हिसाब से। वो सारा पूरा डेमोग्राफिक उठाओ, पॉपुलेशन उठाओ, पूरा सोशो कल्चर में डाल दो। सो पूरा पॉपुलेशन का स्टडी पेस्टल के अंदर कहाँ कवर हो जाता है? S के अंदर कवर हो जाता है। सो इफ MCQ इज आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस पॉइंट, लाइक वो लोग पूछे कि डेमोग्राफिक कहाँ पर कवर होता है पेस्टल के अंदर, तो आपको आंसर देना है S, दैट इज सोशो कल्चर। लोगों के ट्रेड्स, बिलीव, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फैशन, लाइफस्टाइल, ये सारी बातें हमने सोशो कल्चर में पढ़ी थी। स्टारबक्स फेल हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्योंकि वहाँ का कल्चर उन लोगों ने नहीं समझा। ऑस्ट्रेलिया में कल्चर ये है कि वहाँ पर अगर आप कॉफ़ी देते हो ना तो शुगर डाल के मत दो, शुगर का पैकेट दे दो, वो खुद डाल देंगे। किया क्या? ज़्यादा शुगर वाली कॉफ़ी वहाँ पर स्टार्टिंग में सर्व करी, लोगों को पसंद नहीं आया, स्टारबक्स जाना ही छोड़ दिया। स्टारबक्स ने बहुत बड़ा झटका वहाँ पे महसूस किया है, और ये बात समझ गया है स्टारबक्स कि भाई हर कंट्री का कल्चर अलग होता है। इंडिया में तो किलोमीटर पे कल्चर बदल जाता है, 1 किलोमीटर चेंज हुआ कल्चर बदल गया। तो इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी बहुत ही स्टार्टिंग है उन लोगों का, अभी बहुत लंबा डिस्टेंस तय करना है। आई होप यहाँ का कल्चर वो लोग झेल पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। एंड स्टारबक्स ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली? मोदी जी के इशारों पर चलने वाली स्टारबक्स डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का बयान दिया। मोदी जी ने यहाँ पर बोला कि भाइयों बहनों कल से कैश बंद। यहाँ पर स्टारबक्स ने बोला भाइयों बहनों कल से कैश बंद। मोदी जी जो बोल रहे हैं स्टारबक्स कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा यार, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा ऑब्वियसली। कैफे कॉफी डे ने भी बहुत इंटरेस्टिंग किया है। कैफे कॉफी डे को समझ में आ गया कि भाई लोगों को इंटरनेट का यूजेज बहुत चाहिए, लोगों को डेटा अनलिमिटेड चाहिए, तो इंटरनेट होगा तो हमारा भी काम हो जाएगा। तो कैफे कॉफी डे ने क्या किया, उन लोगों ने लोगों को इन्वाइट किया कि आइए बैठिए, कॉफी पिए और फिर बैठिए, जाइए मत। हम लोग आपको यहाँ से धक्के मार के नहीं निकालेंगे कि चलो भाई कॉफी हो गई, पी ली, चलो निकलो अब यहाँ से, दूसरे कस्टमर को आने दो। कैफे कॉफी डे का ये सिस्टम नहीं है गाइस। कैफे कॉफी डे वाले आपको 1 घंटे के लिए फ्री इंटरनेट देते हैं। ये सिस्टम, ये मूवमेंट आप लोगों ने शायद एंजॉय किया होगा। यहाँ पर करंट माई सिचुएशन इज वडोदरा। अगर आप लोगों ने यहाँ पर कहीं कैफे कॉफी डे विजिट किया है तो मुझे मालूम नहीं, आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा। मैंने बताया मैं तो नुक्कड़ पे चाय कॉफ़ी पीने वाला बंदा हूँ यार, मुझे ये सब ब्रांड व्रांड चाय कॉफ़ी में तो एटलीस्ट नहीं जमती है। ठीक है, तो स्टारबक्स को भी शायद ये ऑफर लेके फ्यूचर में आनी चाहिए, फ्री इंटरनेट वाली ऑफर। आइए बैठे काम करिए, हम लोग इंटरनेट देते हैं 1 घंटा, वर्क फ्रॉम होम जैसा।
वर्क फ्रॉम स्टारबक्स ऐसा हो जाएगा। दिस इज लीगल एनवायरनमेंट विच इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लेकिन पेस्टल में जब हम पढ़ते हैं एल अलग हो जाता है। अब यहाँ पर आपको खाली लॉज ध्यान रखने हैं कि स्टारबक्स को कितने लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। इंडिया में आते ही बहुत सारे लॉज, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया, एक लिस्ट वापस डाल देता हूँ स्क्रीन पे, जरा देख लीजिए इतने सारे लॉज इंडिया में अप्लाई होते हैं। ठीक है, आपको मिलेगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, देन आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिलेगा, बहुत सारे और लॉज हैं, आप जरा देखिए, इसको एनालिसिस करिए। बात यह है कि कायदे यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, कदम कदम पे कोई ब्रीच होगा, ध्यान रखना होगा। एक और बात, अगर ऑस्ट्रेलिया जैसा यहाँ पर हुआ तो भी प्रॉब्लम है। अगर ज़्यादा शुगर यूज़ करोगे कॉफ़ी के अंदर और वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर फूड एंड सेफ्टी वाले आपको हैरान करने के लिए आ जाएंगे, जैसे नेस्ले के साथ हुआ, मैगी के साथ हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो आपको ये भी लॉ ध्यान रखना है कि आप फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हो, मतलब आप कंज्यूमेबल आइटम बना रहे हो कॉफ़ी, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि वो शरीर के लिए ज़्यादा हानिकारक ना हो। कैफाइन का कितना इस्तेमाल करना है, शुगर का इस्तेमाल कितना करना है, प्रिजर्वेटिव्स कितना यूज़ करना है, ये सारा फूड सेफ्टी लॉ के अंदर आ जाता है, कवर हो जाता है। हेल्थ को नुकसान नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा फैक्टर है स्टारबक्स के लिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक आखिरी पॉइंट, एनवायरमेंटल। अब ये कौन सा पॉइंट आ गया भाई, ये तो कभी हमने पढ़ा नहीं। येस, इट्स अ न्यू पॉइंट। पेस्टल एनालिसिस में ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, एनवायरमेंट का नुकसान नहीं करना है, एंड पूरे ग्लोब का आपको ध्यान रखना है, प्लेनेट का खास करके आपको ध्यान रखना है। लाइक प्लास्टिक का यूजेज ना करना इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। देन अगर आपने सुना हो तो स्टारबक्स डिस्काउंट देती है अगर आप खुद के कप्स लेके जाओ। जी हाँ दोस्तों, स्टारबक्स बोलती है कि अगर आप घर से खुद के कप्स लेके आओगे तो हम लोग आपको डिस्काउंट देंगे। तो लोग घर के कप्स लेके जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। इंडिया में ये अभी आया नहीं है, बाहर आपको ये देखने मिलेगा। आई होप आपको पेस्टल एनालिसिस में समझ में आया होगा सब कुछ। अगर प्लीज़ कोई भी डाउट है, बार बार बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट पूछिए। एक और बात बतानी है कि गाइस आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी है, अगस्त में चली गई है। अब क्या करें, पढ़ाई छोड़ दें? कंटाला आता होगा यार, सब कुछ हो गया ऐसा लगता होगा। देखो बच्चे का प्रॉब्लम क्या है बताएं। बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि जब एग्ज़ाम आ जाती है तो बोलते हैं कि प्रिपरेशन का टाइम नहीं देते हैं, और जब इतना सारा प्रिपरेशन का टाइम मिला है तो बच्चे बोलते हैं कि यार अब तो सब कुछ पढ़ लिया है, एग्ज़ाम हो जाती तो अच्छा। बात यह है बहाने ढूंढने हैं बस। प्लीज़ आप कोई एक्सक्यूज़ फाइंड मत करना, रैंक के लिए कोशिश करिए। जितना फेलियर आप लोगों ने फेस किया है पूरा आप इस अटेम्प्ट में निकाल दीजिए। वो जुनून लेके आइए, वो आग भरिए अपने आप में, और मुझे अच्छे से अच्छे मार्क्स ला के दीजिए। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। माइक्रो एनवायरनमेंट पढ़ना है, तब तक के लिए सायनारा।